कर दो खत्म यार, बिकॉज मुझसे नहीं देखे जा रहा, टू बी वेरी फेयर, इस टीम को, सॉरी सॉरी, 11 प्लेयर्स को आपस में खेलते हुए, क्योंकि टीम तो रियल मैड्रिड किसी भी हद से नहीं है। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो मेरी एक्सपेक्टेशन रियल मैड्रिड के इस टीम से, सॉरी, रियल मैड्रिड के इन 11 प्लेयर से इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे दिख नहीं रहा कि भाई ये परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर ला लीगा का स्टैंडर्ड इतना डाउन हो चुका है कि इतनी बकवास और इतनी गंदी गेम खेलने के बाद भी रियल मैड्रिड मैचेस जीत जाती है। बिकॉज किस वे में रियल मैड्रिड ने आज सेविया को बीट करा है, आई नो हमने चांसेस मिस करे, एम्बापे की डिजास्टर क्लास थी, विनीसियस और एम्बापे के आपस में कलेश चले थे, पूरी टीम एक दूसरे को इग्नोर कर रही थी, विनीसियस ने विनर मारा, सेविया ने भी मिस करा, बट कैसे कैसे हो रहा है, मेरे मेरे सोच से परे है। या तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन अब इस टीम से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यही है जो भी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखो इस टीम से क्रिएट होने नहीं वाला, इस टीम की आपस में केमिस्ट्री बनने नहीं वाली अटैक में, और डिफेंसिवली हम सॉलिड रहने नहीं वाले। या तो हम वो एक्सेप्ट कर ले, या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि मैड्रिड जिस लीग में खेल रही है, ला लीगा में, उसका स्टैंडर्ड इतना डाउन हो चुका है कि हम कैसा भी खेल ले, हम आराम से जीत जाएंगे या समहाउ सरवाइव कर लेंगे। बस वही जब सामने बार्सिलोना मिलेगी या एटलेटिको मैड्रिड खिलेगी मिलेगी तो उनसे हार जाएंगे, और जब यूसीएल में पीएसजी बायर्न मिलेगी तो उनसे हार जाएंगे। ये रियल मैड्रिड की नई रियलिटी बन चुकी है, क्योंकि आज का जो मैच हुआ है, उस मैच में टिपिकल रियल मैड्रिड, अटैकर्स के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, चांसेस पे चांसेस मिस कर रहे हैं, मिडफील्डर्स अपने हाफ में बॉल सर्कुलेट कर रहे हैं, और डिफेंस में टिबो कोर्टुआ ने रियल मैड्रिड को बचाया है। ये हुआ है पूरी की पूरी गेम में। टू बी वेरी फेयर, इसके अलावा कुछ था ही नहीं, कोई पैटर्न नहीं था, कोई एक स्टाइल ऑफ प्ले नहीं था रियल मैड्रिड का। यस, हम हमारे पास वर्टिकल चांसेस थे, हमने क्रिएट करा, और एम्बापे ने आज हगा। मैं सबसे पहले एम्बापे से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि देखो किलियो एम्बापे ने लास्ट मैच में बोला था कि भाई देखो मैं तो फोर्थ फोर्थ अटैकर हूं, मैं, मेरे को एर्बेलुआ ने बोला है, और आज जो एम्बापे ने परफॉर्म करा है, भाई ठीक ही बोला था उसने, तू है भाई, तू फोर्थ ही अटैकर है। क्योंकि एम्बापे का 2026 में जो डाउनफॉल हुआ है, वो सेम लेवल पर है जो विनीसियस जूनियर का 2025 में डाउनफॉल हुआ था फर्स्ट हाफ ऑफ सीजन में, अब एम्बापे का हो रहा है। मुझे नहीं पता ये मैनेजर की वजह से हो रहा है या क्या सीन है, बट एम्बापे इज नोवेयर नियर किलियो एम्बापे, है ही नहीं भाई। वो क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जो एम्बापे ने मिसेस करे है, जो दो मिस करे भाई, जो सेकंड मिस करा है वो तो लिटरली ओपन गोल था। दो बिग चांसेस के लिए एम्बापे ने मिस करे, 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे। भाई एक शॉट तो मार ले टारगेट पे, एक तो मार ले भाई। क्या कर रहा है पिच पर, और पिच के बाहर उसकी भसड़े देखो खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि जिस वे में जो उसने लास्ट मैच में बोला था, आई नो बहुत वे में वो करेक्ट था, बट वो डिसरिस्पेक्ट थी क्लब की और मैनेजर की, और उसको देखते हुए मुझे लगा था कि आज वो स्टार्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, मुझे ऐसे ही लगा था। बट ये रियल मैड्रिड है, जब विनीसियस उस सागा के बाद स्टार्ट करता है, तो फिर आज एम्बापे ने स्टार्ट करा, तो फिर मैं उतना सरप्राइज नहीं था। लेकिन एम्बापे ने आज पूरी गेम में हगा है भाई, देखो कुछ नहीं करा उसने पूरी गेम में, लिटरली कुछ नहीं करा, चांसेस मिस करे, और फिर ईगो चलता है उसका, उसको थोड़ा सा अपने लिए खेलना होता है, तो फिर जहां विनीसियस ओपन था, फिर वहां उसने विनीसियस को पास भी नहीं करे। और फिर मैं विनीसियस पर ही आता हूँ जिसने आज स्कोर करा है। देखो स्कोर करा, ड्रिबल एक सक्सेसफुल थी, एम्बापे की 0 सक्सेसफुल थी। ये हमारे अटैकर है, देखो दोनों ऐसे अटैकर है। यस, जो गोल मारा वो बहुत अच्छा गोल था, लेकिन इतनी भी विनीसियस की इतनी मास्टर क्लास नहीं थी कि भाई आग ही लग गई कि भाई क्या विनीसियस परफॉर्म कर रहा है, क्या कहाँ एम्बापे परफॉर्म कर रहा है। बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि विनीसियस ने सेकंड हाफ में इंप्रूव करा है। देखो लौंडा जब से, मुझे नहीं पता एर्बेलुआ ने उसको क्या खिलाया है, या जब से उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, कंसिस्टेंसी वापस नहीं आई है। वो विनीसियस जूनियर जो 1-on-1 इतना सॉलिड था, जिसकी ड्रिबलिंग बहुत तगड़ी थी, वो अभी भी कहीं भी करीब नहीं है। बट जो विनीसियस 20 गोल के ड्राउट पर गया था, उससे तो बेटर है भाई। अभी फिलहाल जो विनीसियस जूनियर कर रहा है वो बहुत बेटर कर रहा है जो हमने विनीसियस जूनियर देखा था अर्ली सीजन में। क्योंकि अभी विनीसियस गोल स्कोर कर रहा है, अराउंड 150 गोल हो चुके हैं करियर में लॉन्डे के लिए, और 2026 लिटरली अच्छा गया है विनीसियस जूनियर का, बहुत अच्छा गया है। बट इशू क्या है, इशू है विनीसियस और एम्बाप्पे। मुझे नहीं पता ऑफ द पिच उनकी यारी दोस्ती कैसी है, मुझे नहीं पता वो साथ में डेट्स पर जाते थे, डबल डेट्स पर, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम डिनर कर रहे हो, तुम साथ में नाच रहे हो, तुम साथ में स्विमिंग पूल में जा रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। वट आई केयर अबाउट कि तुम पिच पर साथ में क्या कर रहे हो। और पिच पर दोनों को देख के लगता है कि दोनों दो डिफरेंट रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं। एम्बाप्पे की अपनी रियल मैड्रिड है और विनीसियस जूनियर की अपनी रियल मैड्रिड है। क्योंकि आज आराम से दो दो चांसेस दोनों ने ऐसे थे कि लिटरली वो दोनों गोल थे।
किलियन एम्बाप्पे के आप चांस देखो, यहाँ पर एम्बाप्पे आराम से पास कर सकता था विनीसियस जूनियर को, बट उसने नहीं करा, उसने खुद शॉट लिया और वो शॉट भी हक दिया। और फिर आप दूसरा केस देखो विनीसियस जूनियर का, यहाँ पर विनीसियस जूनियर आराम से बॉल दे सकता था एम्बाप्पे को, बट उसने नहीं दी, उसने ट्राई करी कि मैं शॉट ले लेता हूँ, बाद में फ्रैंको को पास करा। फिर एक और केस जहां पर पास हो सकता था बट पास नहीं किया गया, और यही इशू है। मुझे नहीं पता भाई मैं क्या करूंगा तुम्हारी दोस्ती का। पिच पर अगर इन दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं होने वाली है तो फिर रख के कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए भाई डिनर्स तुम्हारे। आई वॉन्ट दैट रोनाल्डो और बेंजेमा वाली रिलेशनशिप कि भाई पिच पर हम साथ खेलेंगे, पिच के बाहर हम कुछ भी करें, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और ये इशू है, ये पूरे सीजन का इशू है, और अब तो भाई लिटरली ये ओपन हो चुका है। अब तो ये पास ही नहीं करते एक दूसरे को, क्योंकि इन दोनों की वजह से इंडिविजुअली ये क्या कर रहे हैं मेरे घंटे पर एज अ कलेक्टिव यूनिट, क्योंकि ये दोनों रियल मैड्रिड के अटैकर्स हैं, और कलेक्टिवली दोनों हग रहे हैं भाई, दोनों पास ही नहीं करते एक दूसरे को, करते ही नहीं है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो रियल मैड्रिड अटैक करती है, बड़ी मुश्किल से तो हमारे मिडफील्डर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि सेकंड लेयर हमारे मिडफील्डर्स ही है। क्योंकि पोजेशन रियल मैड्रिड रखती है, ला लीगा में आप पोजेशन नहीं रखोगे तो फिर कहां पोजेशन रखोगे। बट आज आप देखो रियल मैड्रिड ने समवेयर अराउंड 528 और 530 के अराउंड पासिस कंप्लीट करे, और उसमें से 300 पासिस ओन हाफ में है। ये बताता है रियल मैड्रिड का इशू क्या है, कि जब आपके मिडफील्डर्स बॉल रख रहे हैं बट जब वो मिडफील्ड में बॉल वो अपने ही हाफ में सर्कुलेट हो रही है, तो फिर भाई एले तो लगने हैं। और ये इशू रहा है, ये इशू तब से रहा है जब से लूका मॉड्रिच गया है, ये इशू तब से रहा है जब से आर्दा गुलर इंजर्ड है, और ये इशू अब फिर से हमें देखने को लगा है। बिकॉज सिमिलर प्रोफाइल्स आपकी टीम में एट द मोमेंट 3 अटैकिंग मिडफील्डर्स है। आपके पास आर्दा गुलर है, फ्रैंको मेस्टुआनो है, ब्राहिम डियाज है। आपके पास 3 बॉक्स टू बॉक्स 8 है। कामाविंगा बॉक्स टू बॉक्स 8 है, ही इज नॉट 6। जूड बेलिंगम बॉक्स टू बॉक्स 8 है, इज नॉट अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर। और आपके फेडरिको वेलवर्दे भी बॉक्स टू बॉक्स 8 है। आपके पास सिर्फ एक डिफेंसिव मिडफील्डर है। और ये भसड़ है रियल मैड्रिड की, प्लेयर है, प्लेयर परफॉर्म करते हैं, बट वो उनके कंस्ट्रेंट्स है, उनकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से बाहर वो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। और शायद ये प्लेयर्स की भी उतनी गलती नहीं है, रिक्रूटमेंट की गलती है, बट इट इज व्हाट इट इज है। मिडफील्ड में इश्यू है, आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्रिएशन नहीं होती है, प्रॉपर बॉल सर्कुलेशन नहीं होती है, डेंजरस एरियाज में बॉल नहीं जाती है। और क्यों हो रहा है इसका कसूर वही है ना, कि आपके पास प्रोफाइल नहीं है। और एज अ रिजल्ट आज की गेम में भी सेविया ने हमारी मिडफील्ड खोली, आज की गेम में भी सेविया ने चांसेस क्रिएट करे, और वो तो भाई धन्यवाद हो टिबो कोर्टुआ का, धन्यवाद टिबो कोर्टुआ का, कि उसने बचाया हमें। एक तो लास्ट में 90+3 में वो जो सेव करा था, और शुरू में एक दो तगड़े सेव करे थे। ही इज योर टिपिकल टिबो कोर्टुआ। मुझे नहीं पता इस टीम के क्या हाल होने वाले, आई डोंट नो। जब टिबो कोर्टुआ इंजर्ड हो जाएगा या वो रिटायर हो जाएगा, मुझे नहीं पता कौन आएगा, कौन संभालेगा, कौन ये गोल बचाएगा। क्योंकि जिस वे में अभी हमारे 11 और 10 खेलते हैं, 10 आउटफील्ड प्लेयर, भाई टिबो कोर्टुआ का सहारा होता है पीछे। क्योंकि आज अगर कोर्टुआ नहीं होता तो रियल मैड्रिड आराम से 2 या 3 कंसीड करती। 2 तो लिटरल गोल थे भाई, लिटरली गोल थे जो आज टिबो कोर्टुआ ने सेव करे हैं। और आई थिंक रियल मैड्रिड को सोचना पड़ेगा कि भाई कोर्टुआ को, मुझे नहीं पता तुम्हें बबल रैप करना है या क्या करना है, बिकॉज अगर ये लौंडा समहाउ इंजर्ड हो गया तो भाई लगने वाले, गंदे लगने वाले रियल मैड्रिड के, और बहुत लंबे लगने वाले हैं। और आप देखो भी ना आज के मैच में, ठीक है कोर्टुआ ने हमें बचाया, विनीसियस ने विनर मारा, बट इशू वही है कि डिफेंसिवली आप अभी भी वो शॉट कंसीड कर रहे हो अगेंस्ट टीम लाइक सेविया। सेविया कोई अच्छी टीम नहीं है, उनके कोई ऐसे नहीं जा रहे कि तगड़ा सीजन जा रहा है, भाई सेविया हग रही है, और फिर भी आपने 6 शॉट ऑन टारगेट लिए आज सेविया से। ऑन द अदर हैंड आपने सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट मारा है। ये डिफरेंस है दोनों टीम्स में। ठीक है आप बोलोगे कि भाई एम्बाप्पे ने शॉट पे, टारगेट पे मारे ही नहीं शॉट, बट फिर भी आप देखो कि अटैक में डिफरेंस कितना है। सेविया उन पोजीशन पे कैसे आ रही है, वहां से वो शॉट्स कैसे ले रही है। आपको यही तो इंप्रूव करना है यार, आपको डिफेंसिवली यही तो इंप्रूव करना है। और क्या है डिफेंडर्स को, और क्या क्या है। हम ऐसे तो नहीं बोल रहे कि भाई तुम बिल्कुल ही पेप लेवल की और बार्सिलोना 2009 और 11 लेवल के पीछे से बिल्डअप करो, भाई टिकी टाका खिला दो। नहीं, हम तो डिफेंडर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम डिफेंड करो यार, तुम अपने जोन्स प्रोटेक्ट करो। मिडफील्डर से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम क्रिएट करो, अगर तुम डिफेंसिव मिडफील्डर हो तो तुम जोन 13 जोन 14 संभाल के रखो। अटैकर से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई स्कोर करो यार, जिसके लिए तुम्हें टीम में डाला गया है। बट जब पूरी की पूरी टीम में कोई भी बंदा टीम में खेलने को तैयार नहीं है, सारे इंडिविजुअली अपने लिए खेलना चाहते हैं, तो देखो भाई यही हाल होने वाले। बट इन द एंड मैच जीते, मुझे लगा नहीं था हम जीतेंगे जिस वे में रियल मैड्रिड खेल रही थी। और आपके एर्बेलुआ ने भाई फिर से आज इंट्रोड्यूस करा कुछ यंगस्टर्स को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप यंगस्टर्स को अंदर लाओ। मैं तो बोलता हूँ लास्ट गेम में जितने भी यंगस्टर है कैस्ट्रिया 11 डाल दो, आई डोंट केयर।
आई डोंट केयर, मुझे ये सीजन खत्म करना है। लास्ट मैच होम पर है, कैस्टिया 11 खिला दे, देख एर्बिलुआ तू सैक तो होने वाला है, तू सैक तो होने वाला है, सारी डिवास को बिठा दे बाहर, बेलिंगम, विनीसियस, एम्बाप्पे, वेलवर्दे, चुआमेनी, जितनी भी डिवास है जो तेरे को कौन बोलते हैं ना, स्पेनिश कौन कौन बोलते रहते हैं तुझे, उनको बाहर बिठा दे, बेंच पे बिठा दे सबको, और पूरे के पूरे कैस्टिया के लौंडे अंदर भर दे एक मैच के लिए। क्योंकि एटलीस्ट वो कैस्टिया के लौंडे भाई डेडिकेशन देंगे, वो हंगर दिखाएंगे, वो भाई टीम की तरह खेलेंगे, आई एम वेरी श्योर ऑन दैट। और हो सकता है वो इस टीम से ज्यादा बेटर खेले, क्योंकि रियाल मैड्रिड की भाई टीम नहीं है, रियाल मैड्रिड के 11 लौंडे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए खेले। जब वो क्लिक हो जाता है तो परफॉर्म कर देते हैं, और जब वो क्लिक नहीं होता है तो फिर डिजास्टर क्लास हो जाती है। और एज ए रिजल्ट ऑफिशियली 2 ट्रॉफीलेस सीजन कंप्लीट होने वाले हैं, और मैं खुश हूं कि भाई ये सीजन फाइनली फाइनली खत्म हो रहा है, और होपफुली नेक्स्ट सीजन में भाई रियाल मैड्रिड एक टीम की तरह हमें देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री दिखे हमें अटैक में, डिफेंसिवली हमें डिफेंडर्स दिखे, न्यू डिफेंडर दिखे, और मिडफील्ड में भाई हमें मिसिंग प्रोफाइल दिखे। यही है मेरी उम्मीद है नेक्स्ट सीजन से, क्योंकि जिस वे में अभी चला है, अगर नेक्स्ट में भी ऐसा ही चला तो भाई चलते चलते रास्ते खत्म हो जाएंगे, बट ट्रॉफीलेस सीजन रियल मैड्रिड के खत्म नहीं होंगे।